नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। आज बिल्किस बानो का केस भी सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली बार गुजरात गवर्नमेंट को लताड़ते हुए कहा था कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके बिना पे बिल्किस बानो के हत्यारों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के और उसके बाकी जो रिलेटिव थे उनके हत्यारों को जो आपने छोड़ा है आजीवन कारावास से, उसके बारे में सारे डॉक्यूमेंट दे दिया जाए। गुजरात गवर्नमेंट ने दिए नहीं। उसके बाद जब लताड़ा तो गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि ये गुजराती में है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी रिव्यू करनी है। तो कोर्ट ने कहा कि आप रिव्यू करिए, आपको मना नहीं किया रिव्यू करने से, लेकिन डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा कर दीजिए, चाहे किसी भी भाषा में। आज डॉक्यूमेंट जमा हो, लेकिन दैनिक भास्कर नाम के अखबार ने बहुत पहले इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक डोमेन में ले आए थे। ये जो बिल्किस बानो के 11 जो आरोपी है, इनको जो छोड़ने का प्रयास हुआ, इसमें टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 ऐसे दो टाइप के सेट बने थे। टेबल नंबर 1 में पूरा वो डिटेल था कि वो कहाँ है, कैसे कैदी है, किस पे सजा हो गई, क्या हो गई। और टेबल नंबर 2 जो था वो उस कैदियों का, हर कैदी का रिकॉर्ड था जिसके बिना पे उनको छोड़ा गया। लेकिन जब रिकॉर्ड के जो टेबल्स है उसको देखा जाए और गुजरात सरकार जिस बिना पे कहती है कि हमने इनको छोड़ा, उसमें इतनी विसंगतियां दिखती है कि शायद सर्वोच्च न्यायालय में ये आदेश यदि आए इनको फिर जेल जाना पड़ेगा तो आश्चर्य नहीं होगा। अखबार की रिपोर्ट ये कहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे उसके अनुसार 5 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जिनके परमिशन के साथ ही, जिनके हाँ कहने पर ही किसी भी आरोपी को जेल से छोड़ा जाता है। तो वो जो 5 स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें एक होते हैं कि एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस क्षेत्र का जहां पीड़िता रहती है, मतलब बिल्किस बानो जहां रहती है वहां के एसपी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सीबीआई, तीसरी है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और जिस कोर्ट ने सजा सुनाई वो कोर्ट, ये चौथी है स्टेक होल्डर। और 5वां स्टेक होल्डर है जेल, जहां सजा काट रहे हैं। बिल्किस बानो के केस में 5 में से 3 स्टेक होल्डर ने छोड़ने के लिए रजामंदी दिखाई और 2 ने मना किया। मैं फिर से रेखांकित करूं, इन 5 स्टेक होल्डर्स का हाँ होनी चाहिए। ये कोई मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला मामला नहीं है। इसमें यदि 5 हाँ कहे तो ही छुटकारा होता है, लेकिन यहां 2 ने स्ट्रेट वे मना किया। ये 2 एजेंसियां कौन थी? एक एजेंसी है सीबीआई, जिन्होंने कहा था कि ये हमने इन्वेस्टिगेट किया, हम जानते हैं ये आरोपी किस नेचर के हैं, ये आरोपी कितना घिनौना काम कर चुके हैं, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेस्ट क्राइम है, क्योंकि आरोपी का नंबर ज्यादा था तो फांसी देने के बजाय उनको आजीवन कारावास हो सकती होगी। तो इन्हें किसी भी हालत में छोड़ना समाज के लिए घातक होगा। ये सीबीआई की नोटिंग है। इसके बाद उसे दरकिनार किया गया। एक दूसरी एजेंसी है जिसने मना किया, वो सेशन कोर्ट है महाराष्ट्र का, मुंबई का, क्योंकि बिल्किस बानो का केस महाराष्ट्र, गुजरात के बाहर सुनाया गया। उस कोर्ट ने भी कहा कि हमने ये केस हमारे सामने आया, ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आया, हमारे पास जो प्रूफ आया, हमने जो गवाहों से बात की, उसके बाद इतना घिनौना ये शर्मसार बलात्कार और हत्याकांड है जिसकी तुलना कहीं कहीं नहीं जा सकती। इसलिए कोर्ट ने जो सजा दी, सेशन कोर्ट ने, वही हाई कोर्ट ने बरकरार रखी, वही सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखी। उस कोर्ट का भी ना था। 2 एजेंसियों का मना करने के बाद भी 3 एजेंसी जो अपनी, इनकी जेबी एजेंसी थी जिसमें सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो तो बेचारा मुलजिम होता है राज्य सरकार का, डीएम वो भी मुलजिम होता है, और जेल सुप्रिंटेंडेंट वो भी मुलजिम होता है। इसलिए क्या तीनों को प्रेशर दे के यहां कहलवाया गया, और 2 इंडिपेंडेंट एजेंसी जो थी, जहां राज्य सरकार की नहीं चली, उन लोगों ने बाकायदा मना किया। तो ये मेजर पॉइंट है जहां बिल्किस बानो का केस उसके पक्ष में जाते हुए दिखाई देता है। तीसरी बात, यदि जेल सुप्रिंटेंडेंट ये कहता है इनका चाल चलन ठीक है,
सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब ये मामला उनके पास हियरिंग के लिए आया था, तब ये कहा था कि हजार हजार और 1500 दिन का पैरोल यदि कैदियों को आपने दिया है, इन 11 कैदियों में से कई कैदियों को, तो फिर इन्होंने सजा कहां भुगती? इतने दिनों का पैरोल कैसा दिया गया? लेकिन जेल का रिकॉर्ड ये बताता है कि ये जो पैरोल जिनको दिया गया, ये पैरोल से वापस कभी समय पे नहीं आए, हमेशा पैरोल से लेट आ गए। इसका मतलब यदि आपको 2 महीने का पैरोल है और 2 महीने के पैरोल पे के बाद आप उस ड्यू डेट पे जेल में जमा नहीं हो जाते, तो फिर आप फरार माने जाएंगे। ये लोग, कुछ लोग तो 197 यानी 200 दिन देरी से जमा हुए, कुछ लोग 18 दिन, 122 दिन फरारी काटते रहे। लेकिन जो ड्यू डेट पे वापस नहीं आता, उसके बाद फिर उसको पैरोल मिलता है, फिर वो पैरोल जम करता है, फिर वो लेट आता है, फिर तीसरी बार वो पैरोल मांगता है, तीसरी बार भी पैरोल मिलता है और फिर उसको छोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पे गोविंद भाई नाम के जो कैदी है, वो अपने पैरोल के 22 दिन बाद लौटे, ड्यू डेट खत्म होने के बाद उनको वार्निंग दी गई। रमेश भाई पहली बार पैरोल मिला, 3 दिन लेट लौटे, वार्निंग दी, उन्होंने हंसते हुए उसको स्वीकार कर लिया। फिर पैरोल मिला, फिर 8 दिन लेट हो गए, उनको लगा यहां तो हंसने से काम चल जाता है। फिर तीसरी बार पैरोल मिला, 122 दिन लेट हो गए। आप समझ सकते हो कितना सरकार के साथ मजाक कानून के साथ ही कर रहे थे। बाका भाई नाम के जेलर, वो कैदी है, वो 5 बार पैरोल मिला उनको और 5 बार वो बाकायदा आदतन जैसे आते हैं वैसे देरी से आते गए और कोर्ट उन्हें, वो जेल उन्हें सिर्फ वार्निंग देती रही। राजू भाई, ये तो पैरोल खत्म होने के बाद 197 दिन तक गायब रहे और 197 दिन के बाद ये कोर्ट फिर जेल में सरेंडर हुए और जेल ने फिर उनको डांटते हुए, वार्निंग देते हुए एक्सेप्ट कर। 197 दिन में ना पुलिस ने उनकी तलाश की, ना वो फरार घोषित हुए, ना जेल ने कुछ एक्शन ली। क्या किसी बलात्कारी, ये घिनौने जो लोग हैं 11 लोग, इन्होंने क्या किया यदि मैं फिर से एक बार आपको बता दूं तो शायद आप रात का खाना नहीं खा पाओगे। एक 6 महीने की प्रेग्नेंट, 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला जब जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ एक छोटी बच्ची जो 3 साल की है उसको लेके भाग रही थी, इन लोगों ने खेत में उसको घेर लिया, उस छोटी बच्ची को 3 साल के जमीन पे पटक पटक के मार डाला। उसके साथी जो पुरुष थे, उनमें से 7 लोगों को गला काट के मौत के घाट उतार दिया। इतने में ही इनकी तृष्णा पूर्ण नहीं हुई, तो इन्होंने इसके बाद उस 8 महीने के गर्भवती बिल्किस के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। इतना घिनौना काम करने वाले ये लोग, यदि इसके प्रति गुजरात सरकार की ये संवेदना है और गुजरात सरकार का इतना प्रेम उमड़ रहा है, तो फिर क्या ये संवेदनशील सरकार बोली जाएगी? ये जब पैरोल पे जाते थे तो कैसे आते थे तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन एक जब फाइनल छूटे तो इनका ऐसा स्वागत हुआ मानो ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई बड़ी जंग जीत के आए हो। उसके बाद भी जब हमारी केंद्र की सरकार या डबल इंजन की सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, यदि हमारे नागपुर के नरेशी कहूंगा मैं उन्हें, संघ चालक मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि इस देश के मुसलमानों का डीएनए हमारा है और ये इस देश के मुसलमान ये भारत में ही रहने चाहिए और ये भारत की जरूरत है, तो फिर क्या वो इसलिए भारत में रहे क्योंकि उनकी बेटियों के साथ ऐसा ही बर्ताव? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब ये दे नहीं पाएगी। सरकार का ये सत्य जो बार बार ये कहता है कि इनके अच्छे चाल चलन के लिए हमने इनको छोड़ा है, जो सरकार का दावा कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चलते, सरकार का ये दावा कि स्त्री शक्ति और स्त्री उत्थान के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, ये तमाम दावे, ये तमाम उनकी बातें असत्य दिखती है। इसलिए मैंने कहा सत्य डोला, अशोक वानखड़े बोल। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा
किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।